चलो बच्चों, अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन के बारे में। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, देखिए जरा सा क्या चीज़ें होती हैं और किस टाइप से इसके मैकेनिज्म चलती है। बेसिक आइडिया हम लोगों ने कुछ ले लिया है पिछले एपिसोड में। जरा बात करते हैं, जरा देखो, यहाँ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और हमने इस पर ऐड कराया X2। अभी हमने सॉल्वेंट जो लिया हुआ है वो पहले तो हम लोग को पता है, हम लोग नॉर्मल ऐसा सॉल्वेंट नॉन पोलर वाला लेके चलते हैं। अब सबसे पहले जो नॉलेज हमको है वो नॉलेज क्या है, ये प्लेट न्यूट्रल है। इस पर जब H+ आता है, यदि H+ आता है तो उसको अटैक करवाने के लिए टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होती, तब अटैक हो जाता है, ठीक है। या कोई डाइपोल आता है, HBr टाइप का आता था, तो उसका भी डाइपोल देखकर भी इसके अंदर शिफ्टिंग हो जाती है और अटैक हो जाता है। लेकिन 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 यहां पर तो अभी ना H+ दिख रहा है और ना कोई डाइपोल दिख रहा है, तो रिएक्शन होती कैसे है, जरा समझिए इस चीज को। जब आप X2 के मॉलिक्यूल में बात करोगे तो X2 का मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है X2 के अंदर, अभी वो ऐसा दिखता है। लेकिन जब आप एक टेस्ट ट्यूब जिसमें ये था और एक टेस्ट ट्यूब जिसमें ये था, इन दोनों को आप मिक्स करा देते हो, जब आप इनकी मिक्सिंग कराते हो ना, तो यहां पर इन X2 के मॉलिक्यूल को एहसास होता है कि यहां सामने क्या चीज मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इधर मंडरा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मंडरा रहा है, और ये अप्रोच करके पहुंचा कौन सा मॉलिक्यूल, X2 का मॉलिक्यूल इसकी तरफ, ठीक है। ये थोड़ा सा दुबला पतला है, इसको थोड़ा सा मोटा ताजा बनाऊंगा मैं। ये है X2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता यह है कि यहां इनको एहसास होता है इन X2 के मॉलिक्यूल को कि इधर से मानो चल रही है हवा, ऐसी हवा चल रही, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ना यहां पर कम हो जाती है और ये बैक साइड की तरफ बढ़ जाती है, जिससे इस X2 के मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज और डेल नेगेटिव चार्ज। देखिए बन गया डाइपोल, ठीक। अब इससे रिएक्शन करने के लिए, इस प्लस और माइनस से रिएक्शन करने के लिए यहां होती है टोटल शिफ्टिंग, यानी इस डेल से टकराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव होते 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 पूरा इस कार्बन पर आ जाता है, और ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ट्रेवल करके एक एक्स को पकड़ लेती है, जिससे यहां नजारा जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। CH3 CH, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर CH2, इधर रहा X। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब जरा देखो, अब तक क्या होता था, प्लस चार्ज बन जाता था और वो प्लस चार्ज अगर स्टेबलाइज हो सकता होता तो रीअरेंज हो सकता तो वो खुद को रीअरेंज करके और स्टेबल कर लेता। लेकिन इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन वाली रिएक्शन में खास बात और है, और वो खास बात क्या है, जो X जुड़ा ना उसके पास क्या चीज मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। बाजू में पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रीअरेंज होने का मौका ही नहीं देता, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसकी तरफ ट्रेवल करवा देता है, जिससे एक बॉन्ड बनने लगता है इसके साथ भी। इधर भी बॉन्ड रहता है, इधर भी बॉन्ड रहता है, और यहां आपको जो सिचुएशन दिखाई देती है वो सिचुएशन दिखाई देती है ऐसी, CH CH2, ये बॉन्ड इधर भी बना हुआ है, ये बॉन्ड इधर भी बना हुआ है, इधर Br,
ठीक है, Br क्या अभी हम x कह देते हैं, x। अच्छा, x जब एक बॉन्ड बना रहा था तो कोई चार्ज नहीं, अब इसने यहां पर से भी यहां से भी पार्शियल बॉन्डिंग कर ली है, इधर भी बॉन्ड बना लिया, इधर भी बॉन्ड बना लिया है, इसके ऊपर डेवलप होने लगता है डेल पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन की तुलना में, तो इससे और इससे भी इलेक्ट्रॉन घसीटने लगता है, जिससे इनके ऊपर भी डेवलप करवा देता है ये डेल पॉजिटिव चार्ज। ये जो चीज बनी बच्चों, ये कोई प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। देखो यहां डाइपोल तो आया है, लेकिन डाइपोल आने पर पूरी प्लेट जैसी अब तक चार्ज होती थी वैसी चार्ज नहीं हुई है। यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, इसी कारण से हम इनको कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो यहां से हमने सीखा क्या? हमने यह सीखा है कि अब यदि इस रिएक्शन के बारे में बात करी जाएगी, जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, उस रिएक्शन में डबल बॉन्ड के इधर जो कार्बन है, इधर जो कार्बन है, और आगे जाकर भी मान लो कोई सिस्टम ऐसा है, ऐसा है, तो पहले क्या होता था, यहां पॉजिटिव आता था और वो शिफ्ट होकर स्टेबल हो जाता था। लेकिन यहां पर जैसे ही आपका Br ने या X ने एंट्री ली, वो इस पॉजिटिव चार्ज को आगे बढ़ने ही नहीं देता, स्टेबल होने ही नहीं देता, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वेव भेजकर इसको यहीं पर स्टेबल करवा देता है। मतलब इस रिएक्शन में सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि यहां पर नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट इन रिएक्शंस के दौरान नहीं होगा। ठीक है, सुनते चलिए जरा कहानी को बहुत अच्छी तरीके से। अब जरा मेरी बात सुनो। अब अगली कहानी आती है कि जब हम प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करते थे, उसके बाद हम ये कोशिश करते थे कि लाओ इस रिएक्शन का रेट कैसे पता किया जाए, इसका अंदाजा लेते। तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है कि जो बनने वाला एनसीसी है, यानी ये जो चीज बनी है, वो कितनी ज्यादा स्टेबल बनी है। जितनी ज्यादा एनसीसी स्टेबल बनेगी, उतना खूब सारे मॉलिक्यूल में ये चीज बन जाएगी और आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब ये एनसीसी की स्टेबिलिटी हम चेक कैसे करें? अब तक तो प्लस की स्टेबिलिटी चेक करते थे, लेकिन यहां हमको क्या चीज चेक करनी है? इस एनसीसी की, जो ये 3 मेंबर का ये कार्बोकैटायन बना हुआ है जिसके अंदर डेल डेल पॉजिटिव चार्ज आए हैं, इसकी स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी में हम इन बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी पर जरा गौर करते हैं। अगर हमारा फ्लोरीन आया या क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया और आयोडीन आया, तो इन केसेस में जब ये बॉन्ड्स बनेंगे तो ये बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बन रहे होंगे? फ्लोरीन के केस में ओवरलैपिंग हो रही होगी 2p और 2p ऑर्बिटल्स की। क्लोरीन के केस में कार्बन का 2p और क्लोरीन का तो 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, लोन पेयर। यहां पर कार्बन का तो 2p, लेकिन ब्रोमीन का 4p इन्वॉल्व होगा, और सिमिलरली अगले वाले में 5p इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, नो डाउट यहां से लग रहा है कि एनसीसी ज्यादा तगड़ा बनना चाहिए। किस केस में? फ्लोरीन वाले केस में। फ्लोरीन के केस में एनसीसी तगड़ा बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन के केस में एनसीसी तगड़ा नहीं बनता, क्योंकि देखो ये जो रिंग बन रही है, वो रिंग बन रही है बहुत भयंकर एंगल स्ट्रेन वाली। ठीक है, और जो छोटा सा एफ है ना, छोटा वाला एफ जो है बहुत छुटकू सा, वो इतना जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसकी तरफ भेजता ही नहीं। और दूसरी बात, वो जो हवा चलने वाली बात थी ना,
वो हवा में भी क्या हो रहा है, एक पहला जो F जाकर टकराएगा वो बनाना क्या चाहिए, पहला वाला F पॉजिटिव, लेकिन F पर पॉजिटिव चार्ज बहुत रेयर है, आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। इस कारण से ये हो जाता है इस रेस से बाहर। क्या कारण, एक तो बहुत छुटकू है, अगर ये रिंग बनाएगा तो इसके अंदर स्ट्रेन बहुत भयंकर आ जाएगी, और दूसरा यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना, इसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये इधर ट्रेवल नहीं कर पाती, तो एनसीसी यहां फॉर्म ही नहीं होता। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको समझने के लिए, ये बात फ्लोरीन के लिए हमने आपको समझा दी। अब हम बात करते हैं एक दूसरी चीज के बारे में। देखिए, अगर मैंने आपको कहीं पर 2 आयोडीन लगाकर दे दिए, तो जैसे आपको यह पता है ना कि एक कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, अनस्टेबल है वाटर। इसी तरह से जब आपका कहीं पर भी आजू बाजू में 2 आई एटम जुड़े होते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी बुरी होती है, इतनी बुरी होती है कि एक पाई बॉन्ड की तुलना में ये बॉन्ड्स कमजोर होते हैं। आप सोचिए, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और उसकी स्ट्रेंथ इतनी बेकार है कि कंपाउंड पाई बॉन्ड बनाना ज्यादा अच्छा मानता है इस स्टेज में रहने की तुलना में। समझ में आ गई मेरी बात, इतनी बुरी ओवरलैपिंग है। ठीक, इसका मतलब यदि आपने 2 आई लगाने का प्रयास किया तो वो लगेगा ही नहीं, जोड़ने के बाद वो खुद ब खुद कहां पर आ जाएगा, वापस एल्कीन को ही बना देगा। इसलिए ये भी हो जाता है इस रेस से बाहर। आई बात समझ में? यानी रिएक्शन होती किसके साथ है, ये हमने पिछले एपिसोड में आपको बोला भी था कि ये होती किसके साथ है, ये होती है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस चीज को समझने के बाद जरा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है बच्चों, जैसे ये जो कंपाउंड बन गया था, ये ऐसा, इधर ये और इधर आकर जुड़ गया था एक्स। ये एक्स क्या क्या हो सकते हैं ये आपको पता है। इन पर आ गया था डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज और इधर भी डेल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब होता क्या है, इसके अंदर अगली स्टेप में आता है अटैक करने। अभी देखो, एक तो एक्स जाकर जुड़ गया, अभी एक बाहर है, क्या चीज, एक्स माइनस वाला। ठीक है, अब होता क्या है, ये एक्स माइनस आकर इस पर अटैक करना है। अब देखो, ये एक्स माइनस को अटैक कैसे करना है इसको जरा समझिए। ये एक प्लेट है कार्बन की, जिसके अंदर ये मान लो कार्बन है, यहां ये कार्बन है, यहां ये कार्बन है। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ से आकर जुड़ा हुआ है, यहां पर जुड़ चुका है क्या, एक्स, ऐसे। ठीक है, अब ये बात तो कंफर्म है कि एक्स को यदि अटैक करना है, और उसको अटैक कहां पर करना है, यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो वो अटैक पक्का है कि इस साइड से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और ये जो एरिया है वो तो ऑलरेडी इधर से घिरा हुआ है, इधर से बॉन्ड बन चुका है। इधर से आकर इस कार्बन पर या इधर से आकर इस कार्बन पर अटैक करना थोड़ा सा परेशानी भरा है। तो ये कोशिश क्या करता है, ये अटैक करने की कोशिश करता है ऊपर से, चाहे तो इस कार्बन पर अटैक करे या चाहे तो इस कार्बन पर अटैक करे। यानी यहां से क्या चीज सीखी आपने, कि जो ये एक्स के अटैक हो रहे हैं, ये एक्स का जो अटैक दूसरा वाला होगा, ये कैसे मैनर में है, दोनों एक्स कैसे टकरा रहे हैं, क्या ये सिन अटैक है या ये एंटी अटैक है। तो
बिल्कुल, ये जो अटैक है वो है एंटी अटैक। अब ये एंटी अटैक आप करवा रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, अब होगा क्या, जरा फिर से आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया यहां से। पहली बात क्या समझ में आ गई? पहली बात ये समझ में आ गई कि यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि दूसरा एक्स जो है वो एंटी पोजीशन से अटैक करेगा। अब तीसरी बात, ये कहां अटैक करेगा? नंबर 1 पर करेगा या नंबर 2 पर करेगा? अब अपनी कहानी इस बात पर आधारित है कि कहां पर भिड़ें, पहले पर या दूसरे पर। ये जानेंगे अगले एपिसोड में।